मैकबेथ कहानी शुरू करते हैं। रात गहरी थी, आसमान गरज रहा था, जैसे प्रकृति भी किसी राज को छुपा रही हो। अंधेरी में 3 औरतें खड़ी थीं। उन्हें लोग विचेस यानी कि डायन भी कहते थे और ऐसा मानते थे कि जो भी वो कहती हैं वो भविष्य बन जाता है, यानी कि सिंपल मायनों में वो भविष्य बताती हैं। वो आपस में बोली, वो 3 औरतें जो अंधेरे में खड़ी थीं, कि फेयर इज़ सोल एंड फोल इज़ फेयर। फेयर का मतलब होता है अच्छा, फोल का मतलब होता है बुरा। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा कि दुनिया में सब उल्टा पुल्टा होने वाला है। जो अच्छा है वो बुरा बन जाएगा, जो बुरा है वो अच्छा बन जाएगा। अब ये कहानी किस तरफ हमें लेकर जा रही है अच्छे और बुरे के बीच में, आगे बढ़कर समझते हैं। मैकबेथ और बैंको का प्रवेश इस कहानी में। अब कि युद्ध जीत कर 2 सैनिक आ रहे थे। मैकबेथ जो कि एक बहादुर सेनापति थे और उसका मित्र बैंको जो कि एक ईमानदार और सच्चा दोस्त था। विचेस ने मैकबेथ से कहा, तुम थेन ऑफ कॉडर यानी कि एक उपाधि हासिल करोगे और फिर राजा भी बनोगे। बैंको से कहा, उसके मित्र से, मैकबेथ के मित्र से, कि तुम राजा नहीं बनोगे पर तुम्हारे बच्चे राजा ज़रूर बनेंगे। मैकबेथ इस समय चुप रहा, पर उसके मन में एम्बिशन का बीज पड़ चुका था कि ठीक है, इसने बोल दिया है तो अब तो भविष्यवाणी सच होगी ही। लेकिन मुझे सिर्फ एक उपाधि, मतलब कि मंत्री, आप सोच सकते हैं कि मंत्री का पद नहीं चाहिए, मुझे राजा पे बनना है। मेरे दोस्त बैंको के बच्चे राजा नहीं बनेंगे। मतलब कहीं ना कहीं वो मन में ऐसा सोच रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ी ही देर में राजदूत आए। मैकबेथ को थेन ऑफ कॉर्डर बना दिया गया। जब मैकबेथ और बैंको राजमहल पहुंचे होंगे तब मैकबेथ के मन में आवाज़ गूंजी कि अगर ये सच हो गया है तो शायद बाकी भी सच हो। और वही उसका वापस से डर कि उसके दोस्त के बच्चे कहीं राजा ना बन जाएं। तो मैकबेथ ने ये सब अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ, उसकी पत्नी का नाम क्या है, लेडी मैकबेथ, को लिखा। लेटर पढ़ते ही उसकी आंखें चमक उठी। किसकी? मैकबेथ की पत्नी को। अब उसका नाम हो सकता है लेडी मैकबेथ हो, या बोला जाता हो कि अगर मैकबेथ की पत्नी है तो उसको लेडी मैकबेथ कहेंगे, ये भी हो सकता है। तो उसने अपनी पत्नी को ये सब चिट्ठी में लिखकर बताया। शायद वो दूर रहती होगी। तो फिर चिट्ठी पहुंची एक दिन और फिर उसकी पत्नी ने सब कुछ पढ़ा और पढ़ते ही उसकी पत्नी की आंखें चमक उठी। आंखों में एक अलग सी ही रोशनी आ गई। अब उसके आगे क्या हुआ कि अब पत्नी ने फिर वापस अपने पति को रिप्लाई दिया उस चिट्ठी के द्वारा ही लिखकर कि तुम्हारे अंदर काइंडनेस, किसके अंदर? मैकबेथ के अंदर काइंडनेस ज़्यादा है और राजा बनने के लिए रुथलेस यानी कि निर्दयी बनना पड़ता है। तो वो बोलती है कि अनसेक्स मी हियर, मतलब कि अपने आप से दयालुता हटाओ। ये उसने अपने पति को लिखकर भेजा। फिर आगे क्या हुआ, एक रात की बात है और वहाँ पर खून के कुछ इंसिडेंट्स हुए। अब इंसिडेंट्स क्या हुए वो कहानी में हमें आगे पता चलेगा कि राजा, जहाँ पर अभी ये राजा बनने की बात हो रही है फ्यूचर में, कि बैंकों के बच्चे बनेंगे और ये जो मैकबेथ है वो एक पद मिल गया उसको, उपाधि, वो उसको वहीं तक रहेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल एक प्रेजेंट में तो अवेलेबल किंग है ना, तो उस किंग का नाम क्या है कि राजा डुंकान, जो कि एक नेक और भोले राजा है। मैकबेथ के घर मेहमान बनकर आते हैं। रात होती है। मैकबेथ को एक डैगर को हिंदी में कहते हैं खंजर, दिखता है, जो सच नहीं है, उसका हेलोसिनेशन भ्रम है। और फिर डुंकान का मर्डर, हत्या हो जाता है। मैकबेथ राजा बन जाता है और फिर गिल्ट और डर। अब मैकबेथ के सर पर ताज है पर मन में फियर। उसको याद आता है बैंको। उसका डर बन जाता है बिट्रेयल। बिट्रेयल मतलब विश्वासघात। बैंकों का भी मर्डर करवा दिया जाता है। बैंकों का भूत। अब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि किसका मर्डर हुआ? राजा डुंकान का, जो कि प्रेजेंट राजा थे, और मैकबेथ का दोस्त का। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि उसकी भविष्यवाणी सच हो जाए, कि उसके बच्चे आगे चल के राजा ना बन जाए। तो उस डर में उसने अपने दोस्त के साथ विश्वासघात किया और उसका मर्डर करवा दिया। बैंको का भूत, बैंको यानी कि उसका दोस्त। दावत में सब खुश हैं कि मैकबेथ राजा बन गया है, पर मैकबेथ नहीं। क्यों? क्योंकि बैंको का भूत उसे दिखाई देता है। ये सच में भूत नहीं, ये उसका गिल्ट है जो जिंदा हो उठा है, कि उसने अपने ही दोस्त को मार दिया है बस लालच में कि उसको ही सिर्फ राजा रहना और कोई राजा नहीं रह सकता है।
फिर उसके बाद लेडी मैकबेथ का टूटना। जो औरत कभी नहीं काँपी, जो कि अपने पति को सलाह ही दे रही थी कि तुम्हें निर्दय बन जाना है अब से, तुम्हारे अंदर बहुत दयालुता है, उसको हटाओ राजा बनने के लिए। वो हाथ धोते हुए बोलती है कि आउट डैम्ड स्पॉट। डैम्ड मतलब उसके बाद मैकडफ नामक एक योद्धा ने मैकबेथ को युद्ध में मार दिया और जुल्म का अंत होता है, सच्चाई की जीत होती है। अगर पूरे कहानी को हम लोग शॉर्ट में समझें तो यहाँ पर क्या हुआ कि भविष्यवाणी बताई गई। भविष्यवाणी बताने के बाद मैकबेथ के मन में एक जलन पैदा हो गई। जलन बुरा नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत होता है कि हाँ मुझे भी कुछ करना है लाइफ में, दूसरों से कंपेयर करते हैं हम। लेकिन उसको इतनी ज़्यादा जलन हुई कि उसने उस जलन में कि मेरे अलावा कोई और राजा बन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी एक भविष्यवाणी तो सच हो गई, तो उसका डर और तेज हो गया कि बैंकों के बच्चे ना बन जाए कहीं राजा। इसलिए उसने अपने दोस्त को भी मरवा दिया और राजा डुंकान को भी खुद खंजर से मार दिया। तो एम्बिशन रखना अच्छी बात है, लेकिन किसी की जगह हड़प कर, किसी को मार कर आप जिंदा नहीं रह सकते। जैसे कि लेडी मैकबेथ ने लास्ट में आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि उसको बाद के सिचुएशन से उसे झेले नहीं गए, तो उसने खुदकुशी कर ली और मैकबेथ भी लास्ट में हार ही गया। तो एम्बिशन रखिए, लेकिन किसी का बुरा करके नहीं, सच्चाई से, मेहनत से।